दीपक में अगर आपके इस तरह से लो लहरा रही हो और अगर आप उसका फ़ोटो खींचते हैं तो उसमें अस्तर शस्त्र दिखाई देता है, तो आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जो वैसे तो हर मनुष्य को रखनी चाहिए, पर उसका अर्थ होता है कि कुछ ना कुछ आपका दीपक अलग सा आपको दिखा रहा है, लो बहुत लहरा रही है, या आपको लगता है कि उसमें से स्मेल आ रही है या आवाज़ें आ रही हैं या दीपक की में से कुछ उछल कर बाहर निकल रहा है, चाहे जोत का कुछ हिस्सा निकल रहा हो या कोई लौंग निकल कर उछल कर बाहर आ गई है, कुछ भी ऐसा होता है, तो पहली सावधानी आपके घर में आपको गंगा जल छिड़कना चाहिए लगातार 11 दिन तक। दूसरा, आपको हो सके तो गूगल की धूनी देनी चाहिए और एक हवन कर लेना चाहिए हनुमान चालीसा का। देखो, मैं जितनी भी आपको चीज़ें बताऊंगी सारी सात्विक बताऊंगी, जो बहुत ही सरल होंगी। नाम ऐसी कोई भी हमारी वीडियो में हम ऐसी कोई बात नहीं बताते जो आप ना कर सकें। दूसरा, आपको क्या करना है कि अगर आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, उनके बालों को आप संभाल कर रखें। एक बोतल बना लें, उसके अंदर डालें। आपके बाल इधर उधर नहीं होने चाहिए। बहुत सारे लोग तो इसलिए डरते डरते अपने बाल जला भी देते हैं डेली की डेली, पर बाल जलाना भी शुभ नहीं होता है। आपको क्या करना है, एक बोतल बना लेनी है, जैसे कोई भी फ्रूटी मरिंडा की बोतल आती है, उसमें बाल बहुत इजीली डल जाते हैं और कैप लग जाती है, और उसको फिर छिपा कर रख दो। डेली की डेली ऐसे स्थान पर रखो कि सभी आपके जितने भी सदस्य हैं उसमें अपने बाल डाल सकें, और आपके कंघों में बाल नहीं होना चाहिए। अगर आप नाखून काट रहे हैं तो नाखून भी नहीं आपका, उसको तुरंत डस्टबिन में जलाएं। आपके जो कपड़े हैं उनका ध्यान रखें, खासकर अंडर गारमेंट्स का। क्योंकि देखो क्या होता है, जो हमारे ऊपर तंत्र होता है वो तंत्र होता है हमारे बालों से, नाखून से, हमारे कपड़ों से, हमारे अंडरगारमेंट से, हमारे पैर की मिट्टी से। इसलिए कहते हैं कि गंगा जल छिड़क दो पूरे घर में, गेट तक, आगे तक, डेली। तो अगर कोई आपकी पैर की मिट्टी भी उठा लेगा ना, तो गंगा जल उस पर होगा तो वो काम नहीं करेगा। देखो, सावधानियाँ जो हमारे पूर्वज थे ना, उनका जो जीवन था वो एक सावधानियों के साथ ही था। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पूर्वज बार बार जल का छींटा करते थे घर में, गंगा जल का या जो भी पवित्र नदी, या जैसे हमारे बाबा हरिदास की मानता है, जैसे आपका कोई कुल देवता है, उनके वहाँ का तालाब का जो पानी है, जैसे हम अपने बाबा हरिदास का पानी लेकर आते तो वो भी छिड़कते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास गंगा जल नहीं है, आपके आसपास कोई भी आपके जो पितरों का स्थान है या आपके कुल देवता का स्थान है, वहाँ पर जो जल होता है वो भी बहुत ही पवित्र होता है, उसका छिड़काव भी आप कर सकते हैं। जैसे देखो, आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं ये ज़रूर लिखा करो, क्योंकि हम हैं हरियाणा रोहतक से, तो हमारे यहाँ पर कुछ रीति रिवाज अलग है, आपके स्थानों के कुछ अलग होती हैं, तो उसमें जो अगर आपको समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। तो जैसे कि हम छिड़कते हैं, तो उससे भी अगर हमारे घर की कोई मिट्टी लेकर जाता है तो उससे हम पर नेगेटिविटी का प्रभाव नहीं हो सकता है। तो जब भी आपकी जोत ऐसा करे तो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको कोई मिठाई देकर जाता है घर में, या कोई दूध, दही, खीर, इस तरह की चीज़ें देकर जाता है, खासकर सफ़ेद चीज़ें या मीठी चीज़ें, तो उनको खाने से पहले पहले भगवान को अर्पण करें। जैसे कहते हैं ना, मीराबाई खाने से पहले भगवान को अर्पण करती थी तो जहर भी अमृत बन जाता था। तो आप ये प्रयोग ज़रूर करें। बाहर से कोई भी व्यक्ति आपके लिए कुछ भी लाता है तो उसको पहले, चाहे आप मन से भी भोग लगा सकते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको ये खाना अर्पण कर रहा हूँ, और फिर उसको खाएं। और जब भी आपके दीपक को लगता है कि कुछ अलग हो रहा है, भयानक आकृति बन रही है, जो ही नहीं रही है, बहुत छोटी जो बन रही है, उसमें भी आ रही है, आवाज़ें आ रही हैं, कई बार तो मतलब ऐसा होता है कि आपको अपने घर में अजीब स्मेल आ रही है, या
कोई नया सदस्य आता है या कोई व्यक्ति आता है और अगर वो ये कहे कि आपके घर में स्मेल आ रही है तो तुरंत ये उपाय करने चाहिए। गंगा जल का छिड़कना, एक हनुमान चालीसा का हवन करना, हो सके तो आप अपने घर में गूगल की धुनी दें, या आप बहुत ही जो सरल प्रयोग है उसमें आपने क्या करना है, सीताराम राम सीताराम का आप करना है पूरे घर में घूमते सीताराम सीताराम सीताराम। उससे भी कहते हैं कि जो सीताराम का नाम से बहुत अच्छी एक कॉस्मिक एनर्जी रिलीज़ होती है। और कुछ जो छोटी छोटी सावधानियाँ होती ना वो हमारे रूटीन में होनी चाहिए। जैसे हम कोई भी किसी चीज़ देते हैं अपने कपड़े देते हैं किसी को या से लेते हैं तो उसमें गंगा जल का छिड़काव कर लो थोड़ा सा। भगवान को अर्पण करना चाहिए। जैसे नवरात्रि आए, गुप्त नवरात्र आते हैं तो माँ को एक सूट चढ़ाओ, फिर उस सूट को आप स्वयं ग्रहण करो। उससे आप पर जादू टोना नहीं होगा, आपकी गोद भरी रहेगी, मन खुश रहेगा। बोलो जय